आज हम कोर्स नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विथ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। यानी कि बच्चों का असेसमेंट हम कैसे करते हैं या कैसे कर सकते हैं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे जो हैं। यूनिट 1 है हमारा कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट, यानी असेसमेंट का कंसेप्ट क्या है। यूनिट 1 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डेफिनीशन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है स्क्रीनिंग का, असेसमेंट का, इवैल्यूएशन, टेस्टिंग और मेजरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्क्रीनिंग होता क्या है। ठीक है, कितने टाइप्स के हैं स्क्रीनिंग, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, स्क्रीनिंग किनको कैसे करते हैं। स्क्रीनिंग सभी बच्चों का किया जाता है। ठीक है, क्यों करते हैं, तो आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु में नीड स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज और सपोर्ट, यानी जिन बच्चों को जो सभी बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है या सर्विसेज या सपोर्ट की आवश्यकता है। ठीक है, ये जो है असेसमेंट का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ असेसमेंट प्रोसेस, और सहायता करता है ये ध्यान देने में कि बच्चे जो हैं उनको सही सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं उनके नीड्स के अनुसार कि नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखने में सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, लेकिन स्क्रीनिंग जो है, स्क्रीनिंग करने से हमें यह नहीं पता चल जाता कि बच्चे को डिसेबिलिटी है या नहीं है। वो कन्फर्मेशन जो है हम एक डीप असेसमेंट करने के बाद ही करते हैं। हम स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, स्क्रीनिंग हम क्वेश्चनर के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है, या क्विज के माध्यम से कर सकते हैं। पर उसमें जो स्क्रीनिंग में है जो है कि पूरी तरीके से हम कन्फर्मेशन या कन्फर्म नहीं हो सकते हैं कि बच्चे को आईडी है, एएसडी है या एसएलडी है या कोई डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ है अदर कि नहीं। लेकिन असेसमेंट से हमें क्या पता चल जाएगा कि असेसमेंट से पता चल जाएगा हमें कि बच्चे को इस एरिया में या इस चीज़ में एक स्पेसिफिक नीड्स है बच्चे को, चाहे वो स्पेशल सर्विसेज में हो या स्पेशल एजुकेशन में हो या स्पेशल सपोर्ट की आवश्यकता है कि नहीं है। ठीक है, स्क्रीनिंग हेल्प टू आइडेंटिफाई चाइल्ड हु नीड अ असेसमेंट। स्क्रीनिंग क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है उन बच्चों को जिनको असेसमेंट्स की आवश्यकता है। अब दो प्रकार से हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, एक होता है इमीडिएट स्क्रीनिंग, ठीक है, दूसरा होता है प्रिडिक्टिव स्क्रीनिंग। इमीडिएट स्क्रीनिंग में क्या होता है, तो आइडेंटिफाई एंड एग्जिस्टिंग नीड्स, यानी जो उनकी बच्चों की जो ज़रूरतें हैं उसको आइडेंटिफाई करना कि बच्चों की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, वो इमीडिएट स्क्रीनिंग से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिडिक्टिव स्क्रीनिंग। प्रिडिक्टिव स्क्रीनिंग में हम आइडेंटिफाई तो करते हैं लेकिन साथ साथ उसके प्रिवेंट यानी बचाव, अगर मान लीजिए कोई डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई होती है, ठीक है, तो उसको इन फ्यूचर किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, प्रिवेंशन यानी बचाव में, ठीक है, किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ठीक है, यह भी जो है स्क्रीनिंग के माध्यम से हम पता लगाते हैं। ठीक है, ये था हमारा स्क्रीनिंग का टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट है टॉपिक असेसमेंट। असेसमेंट होता क्या है, डेफिनेशन या मीनिंग। असेसमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। असेसमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स एंड प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड सर्विसेज फॉर हिम। यानी कि असेसमेंट के माध्यम से, या असेसमेंट हम एक किसी इंडिविजुअल्स का भी कर सकते हैं या फिर जिसको रिक्वायरमेंट है सर्विसेज की, ठीक है, या ग्रुप्स में भी हम असेसमेंट कर सकते हैं, या प्रोग्रामिंग की सहायता से हम कर सकते हैं। अब असेसमेंट का डेफिनीशन वॉलेंस, लॉरेंसन एंड एलेक्सन ने क्या दिया था 1992 में। तो असेसमेंट refers to the process of gathering and analyzing information in order to make instructional, administrative, guidance decision for an individuals। यानी कि
इनका क्या कहना था, असेसमेंट क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है, इंडिविजुअल प्रोसेस है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, यानी कि बच्चे के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है इकट्ठा करते हैं, फिर उसको हम एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक वे में, ऑर्डर वे में, इंस्ट्रक्शनल वे में, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, इंस्ट्रक्शनल लेवल पे, और गाइडेंस जिसके सहायता से, गाइडेंस की सहायता से डिसीज़न लेने में हमें सहायक सिद्ध हो, ताकि हम बच्चे के नीड्स के अनुसार जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सके, ठीक है। और ये एक प्रॉपर असेसमेंट के माध्यम से ही हो सकता है, डीप असेसमेंट के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि बच्चे के बारे में चाहे केस हिस्ट्री हो या असेसमेंट के माध्यम से ही हम ले सकते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री हो, बैकग्राउंड का पता रहेगा, तभी तो हम जाकर के हम बच्चे के बारे में जान पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में असेसमेंट के माध्यम से हम जानकारी इकट्ठा करते हैं या फिर लेते हैं। वाई असेसमेंट, अब असेसमेंट हम करते क्यों हैं, तो स्टेजेस ऑफ असेसमेंट, किन किन चीज़ों से हम असेसमेंट, या कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिसके माध्यम से हम असेसमेंट कर सकते हैं। पहला है टू स्क्रीन एंड आइडेंटिफाई दोज स्टूडेंट विथ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, किन बच्चों को पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, स्क्रीनिंग करना है। दूसरा, टू डिटरमाइन एंड इवेल्युएट द एप्रोप्रिएट टीचिंग प्रोग्राम, क्या बच्चों को टीचिंग प्रोग्राम के माध्यम से या फिर स्ट्रेटजीज फॉर पार्टिकुलर स्टूडेंट, यानी कि जिस बच्चे को हम टीचिंग प्रोग्राम या टीचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या वो एप्रोप्रिएट तरीके से हो पा रहा है उनकी टीचिंग, ठीक है। उनके लिए स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रेटजीज़ कैसे हम चूज़ करें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, ठीक है, उसके लिए हम असेसमेंट करते हैं, क्योंकि बच्चे की नीड्स जब हमें पता रहेंगी तभी हम जा कर के परफेक्ट टीचिंग प्रोग्राम्स तैयार कर सकते हैं और स्ट्रेटजीज मेथड्स को हम तैयार कर सकते हैं। थर्ड है टू डिटरमाइन द करेंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग एंड एजुकेशनल नीड्स फॉर या ऑफ अ स्टूडेंट्स, यानी कि इसकी सहायता से बच्चे का करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग हम जान सकते हैं असेसमेंट की सहायता से, और बच्चे का एजुकेशनल नीड्स क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम सब पूर्ण रूप से जानकारी, सटीक जानकारी हम इकट्ठा कर सकते हैं। अब पर्पस क्या है असेसमेंट का, ठीक है, क्यों आवश्यकता है, पर्पस क्या है, तो इनिशियल स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, इसके सहायता से हम इनिशियल स्क्रीनिंग कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से बच्चे को किस प्रकार की डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग प्रोग्राम एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है, जब हमें पता चल गया, आइडेंटिफाई होगा कि बच्चे को आईडी है, एएसडी, एसएलडी है, तब हम क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे, फिर उसके बाद टीचिंग प्रोग्राम्स तैयार करेंगे और स्ट्रेटजीज तैयार करेंगे कि बच्चे को इस एरियाज़ में प्रॉब्लम्स है तो उसको इस चीज़ की आवश्यकता है, ऐसे सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ करेंट परफॉर्मेंस लेवल एंड एजुकेशनल नीड्स, बच्चे का करेंट परफॉर्मेंस लेवल क्या है, उसकी एजुकेशनल नीड्स क्या है, उसको फुलफ़िल कैसे करना है, उसके लिए हम तैयार होंगे। नेक्स्ट है डिसीजन अबाउट क्लासिफिकेशन एंड प्रोग्राम प्लेसमेंट, डिसीजन हम ले सकेंगे, क्लासिफाई कर सकेंगे कि बच्चे को किस क्षेत्र में, किस एरिया में किस चीज़ की या किस प्रोग्राम की आवश्यकता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है, डेवलप करेंगे IEP, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम, यानी कि नेक्स्ट लेवल पे जब हमें पता चल गया, गोल्स वगैरह ले लिए हमने बच्चे की नीड्स के अनुसार, फिर उसके बाद हम IEP तैयार करेंगे जिसमें हमें गोल्स भी होंगे कि बच्चे के गोल्स क्या है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद एवोल्यूशन प्रोसीजर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो है IEP के अंदर डेवलप होता है। लास्ट हमारा है इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द इंडिविजुअलाइज्ड
एजुकेशनल प्रोग्राम है, यानी कि जब हम आईपी तैयार कर लेंगे, आईपी उसको कंडक्ट करेंगे, उसके बाद हम लास्ट में बच्चे को इवेलुएट करेंगे कि बच्चे ने आईपी जो हमने तैयार करा उसको टीचिंग प्रोवाइड की, टीचिंग स्ट्रेटजीज हमने लगाए, मेथड्स लगाए, ठीक है, उस पर 3 महीने 4 महीने वर्क किया, उसके बाद जब हम उसे एवेलुएट करते हैं तो क्या बच्चे में कुछ चेंजेस आती हैं या नहीं आती हैं, ये हमें इवेल्यूएशन के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, अब है इवेल्यूएशन होता क्या है। अकॉर्डिंग टू बैरो एंड एमसी गी के अनुसार इवेल्यूएशन क्या है, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन दैट इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम द प्रोडक्ट विच कैन बी यूज्ड फॉर कंपैरिजन विथ प्री कंसीव्ड क्राइटेरिया टू मेक जजमेंट। ये एक प्रकार का एजुकेशनल प्रोसेस है, ठीक है, जिसके माध्यम से, जिसके अंदर जो है इंक्लूड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी बच्चे का फुल ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा या इन्फॉर्मेशन हम कह लें इकट्ठा रहता है, जिसको यूज करके, ठीक है, आज जो हमने आईपी कंडक्ट किया है, ठीक है, पहले का डाटा और फिर जो करंट, जो हमने करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस का डाटा जो हमने इकट्ठा किया था वो, और जो हमने आईपी जब हमने कंडक्ट करी उसके बाद उसे टीचिंग दिया, उसके बाद जब हमने इवैल्यूएशन किया, उस एरिया पे वर्क किया जो बच्चे का वीक था, नीड्स था, ठीक है, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटजीज हमने अपनाई थी, उन दोनों का कंपैरिजन हम करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद प्री कंसीव्ड क्राइटेरिया टू मेक जजमेंट, उसके बाद हम जजमेंट देते हैं, उसी को इवैल्यूएशन कहा जाता है। इसमें हम तय करते हैं कि जो पहले जो डाटा हमारे पास था इकट्ठा बच्चे का, आज जो हमने इवैल्यूएशन के समय में जो डाटा इकट्ठा किया है, क्या उसमें बच्चे ने प्रोग्रेस करा है या नहीं, जो एरियाज़ हमने चूज़ करे थे बच्चे के नीड्स के अनुसार, क्या वो फुलफ़िल, गैपिंग जो था वो फुलफ़िल हो पाया है या नहीं हो पाया है, इन बातों को हम इवैल्यूएशन के माध्यम से जानते हैं या देखते हैं। नेक्स्ट है नेचर कैसा होता है इवैल्यूएशन का, ठीक है, तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। इवैल्यूएशन क्या कैसा होता है, इवैल्यूएशन का नेचर, तो सिस्टमैटिक प्रोसेस में, सिस्टमैटिक वे में होता है। नेक्स्ट है इट इज़ अ कंटिन्यूअस डायनेमिक प्रोसेस एंड आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ प्रोग्राम। एक कंटिन्यूअस डायनेमिक प्रोसेस है जिसके सहायता से या जिसके माध्यम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे का वीकनेस क्या है, इस प्रोग्राम की सहायता से। इन्वॉल्व्स वैरायटी ऑफ टेस्ट, इसकी सहायता से हम बहुत अलग अलग प्रकार की वैरायटी ऑफ टेस्ट कर सकते हैं, टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मेज़र करने के लिए बच्चे को। नेक्स्ट है एम्फेसाइज ऑन द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स तय कर सकते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम कि क्या क्या हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव, सिखाने का क्या क्या माध्यम है बच्चे का, क्या कैसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स हम बनाएं, एम्फेसाइज कैसे बढ़ावा दें इसको। नेक्स्ट है बेस्ड अपॉन द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द टेस्ट, और ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, जो हमने टेस्ट के माध्यम से डाटा ऑब्टेन्ड किया है, ठीक है, इकट्ठा किया है। नेक्स्ट है इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये एक प्रकार का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है इवैल्यूएशन। अब टेस्ट होता क्या है, अ टेस्ट और एन एग्जामिनेशन इज एन असेसमेंट इंटेंडेड टू मेजर अ टेस्ट टेकर नॉलेज, बस इसके सहायता से हम मेज़र करते हैं बच्चे का नॉलेज क्या है, कितना है, स्किल क्या है बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, या क्लासिफिकेशन इन मैनी अदर टॉपिक्स, यानी और भी अलग अलग एरियाज़ को हम चेक करते हैं टेस्ट की सहायता से। अब अकॉर्डिंग टू बैरो एंड मैगी के अनुसार टेस्ट है क्या, तो टेस्ट इज अ स्पेसिफिक टूल, ये एक प्रकार का स्पेसिफिक टूल है, और एक प्रोसीजर है या फिर एक टेक्निक भी हम कह सकते हैं, जिसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, टू ऑब्टेन रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट,
बच्चे से रिस्पॉन्ड ले सकते हैं। इन ऑर्डर टू गेन इन्फॉर्मेशन, हम बच्चे के माध्यम से और गेन इन्फॉर्मेशन को और गेन कर सकते हैं, ठीक है, इकट्ठा कर सकते हैं, अधिक से अधिक जानकारी उससे प्राप्त कर सकते हैं। विच प्रोवाइड द बेसिस टू मेक जजमेंट और इवैल्यूएशन, किस बेसिस पे, तो जजमेंट और इवैल्यूएशन के बेस पे हम इकट्ठा कर सकते हैं। रिगार्डिंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फिटनेस, स्किल, नॉलेज एंड वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें जो हैं टेस्ट के अंदर आती हैं। अब टेस्ट का नेचर कैसा होता है, नेचर ऑफ टेस्ट, तो टेस्ट जो है एक रिलायबल होता है और वैलिड भी होता है। टेस्ट का एक ऑब्जेक्टिव होता है, तय होता है कि हाँ हम किस पर्पस के लिए या किस बेसिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है टेस्ट लेने का। मस्ट अकम्प्लिश विथ नॉर्म्स, कुछ नॉर्म्स एंड गाइडेंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होती हैं टेस्ट में। शुड नॉट बी एक्सपेंसिव, यानी कोई टेस्ट जो है एक्सपेंसिव नहीं होता है। लेस टाइम कंज्यूमिंग, समय कम लेता है। मस्ट प्रोसीजर रिजल्ट्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ये तुरंत जो है हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और रिजल्ट भी जो है हमें उसी समय देखने को मिल जाता है। इट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, टेस्ट जो है फ्लेक्सिबल होता है। मस्ट हैव एजुकेशनल वैल्यूज़, ठीक है, एजुकेशनल वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हम टेस्ट का यूज़ करते हैं। अब मेज़रमेंट क्या होता है, मेजरमेंट द प्रोसेस बाय विच द एट्रीब्यूट ऑफ सम फिजिकल ऑब्जेक्ट, कौन सा, फिजिकल ऑब्जेक्ट आर डिटरमाइन, द यूज ऑफ वर्ड मेजर इन डिटरमाइनिंग द IQ ऑफ द पर्सन, बच्चे का IQ क्या है उसको मेज़र करने के लिए। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिक फॉर्म, किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम न्यूमेरिक फॉर्म का यूज़ करते हैं मेज़रमेंट के माध्यम से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू RN पटेल, RN पटेल के अनुसार मेज़रमेंट होता क्या है, तो इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के फॉर्म में हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। इज़ वाट एवर इज़ बीइंग टेस्टेड, सो इट इन्वॉल्व्स द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, कि बच्चे का क्वांटिटी लेवल क्या है, ठीक है, या कितनी क्वांटिटी तक बच्चा मेज़र कर सकता है, इसके बारे में हम जानते हैं या देखते हैं। अब नेचर क्या क्या हो सकता है मेज़रमेंट का, इट शुड बी क्वांटिटेटिव इन नेचर, ठीक है, एक्यूरेट होगा, प्रिसीव होगा, रिलायबल होगा, वैलिड होगा, और साथ ही साथ मस्ट बी ऑब्जेक्टिव ज़रूर होना चाहिए नेचर का, ठीक है। बिना ऑब्जेक्टिव के नेचर, मेज़रमेंट का जो नेचर है कोई फुलफ़िल नहीं हो सकता है, इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव का पता ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, थैंक यू।